हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बैक विद अ न्यू लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा अरेबियन इन्वेजन के बारे में, यानी कि अरबों के आक्रमण के बारे में। तो सबसे पहले जो है आपका मोहम्मद बिन कासिम आता है बेटा, जो कि फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर कहलाता है, हु सक्सेसफुली इन्वेडेड इंडिया, है ना। जो सक्सेसफुली जो है इन्वेड किया था, उसका नाम क्या है बेटा? उसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद गौरी तो नहीं बोला मैंने इससे पहले। तो मोहम्मद बिन कासिम था बेटा, जिसको अल हज्जाज ने जो है क्या, अल हज्जाज ने जो है भेजा था ईरान के रूलर ने। क्यों भेजा था, क्या किया था, इसकी जो है शुरुआत करने वाले हैं। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से जो है करने वाले हैं। इससे पहले इंट्रोडक्शन लिया है, जिन लोगों ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है जाकर देख लेना बेटा। बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है हिस्ट्री को चलाने वाला हूँ मैं डेली 10 बजे, और 9 बजे पॉलिटी की क्लासेस होती हैं, उसको भी जो है आप लोग जरूर देखा करिए। तो बिना बोर ना करते हुए जो है स्टार्ट करते हैं, फटाफट स्क्रीन को करते हैं शेयर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब चंगा होगा। आ जाते हैं। चलिए हेडिंग डालेंगे आप लोग बेटा, मेडिवल इंडिया। मेडिवल इंडिया, या जिसे जो है हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत, जिसको हम लोग कहाँ से लेकर कहाँ तक पढ़ने वाले हैं। तो जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा 712 ईडी से लेकर 1707 ईडी तक जो है पढ़ने वाले हैं। इस बीच जो भी घटनाएं घटित हुई, सब चीजों के बारे में जो है हम लोग जानने वाले हैं। उससे पहले अगर हम बेटा बात करें तो मेडिवल हिस्ट्री की अगर शुरुआत के थोड़ा सा पीछे हम लोग जाएं, तो इसकी शुरुआत अगर हम लोग बेटा बात करें तो थोड़ा सा, चूंकि मोहम्मद बिन कासिम इस्लाम धर्म को जो है फॉलो करता था, इस्लाम धर्म को मानता था, तो थोड़ा सा जो है इस्लाम के बारे में जो है हम लोग यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, इस्लाम के बारे में जो है थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर जानेंगे, और फिर जो है स्टार्ट करेंगे हम। तो इस्लाम की अगर बेटा बात करें आप लोगों से, तो यहाँ पर बेटा एक गॉड यानी कि वन गॉड को ही जो है माना जाता है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं बेटा, जिन्हें हम लोग कहते हैं अल्लाह। ठीक है ना। और इन्हीं को जो है कहा जाता है कि ही इज सुपीरियर, ही इज सुपीरियर, सुपीरियर देन एनिमल। ठीक है। और यहां पर जो है ये कहा गया है कि वी कैन नॉट इमेजिन अल्लाह, वी कैन नॉट इमेजिन अल्लाह। अल्लाह पाक को इमेजिन नहीं किया जा सकता। ठीक है। इसके अलावा बेटा इस्लाम धर्म में क्या कहते हैं उसे, स्टैचू का वर्शिप करना जो है बैंड है। क्यों बेटा? क्योंकि जब हम लोग इन्हें इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं, तो कैसे जो है हम लोग जो है स्टैचू जो है बना सकते हैं। तो लिखेंगे बेटा इट इज बैंड टू वर्शिप, इट इज बैंड टू वर्शिप स्टैचू। और आगे चल के जो है आप लोग ये भी देखोगे कई सारे जो है जो समाज सुधारक जो है आंदोलन आते हैं बेटा, जैसे ब्रह्मो समाज, तो उनका भी जो है मेन एम क्या था बेटा, कि जो है स्टैचू वर्शिप नहीं होनी चाहिए। कई सारी जगह जो है ये चीज देखा गया। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो इस्लाम के 5 पिलर्स हैं। कितने पिलर हैं बेटा? 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। ठीक है। देखिए बेटा यहाँ पर किसी की भावनाओं को आहत जो है पहुंचाने का काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को कॉन्सेप्ट को जो है जानना है और चीजों को सीखना है। ठीक है। इतिहास में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जिससे जो है लोगों की भावनाओं को जो है आहत पहुंचता है, बट हम लोग को बेटा इतिहास में पीएचडी नहीं करना है, और इतिहास को सुनकर इमोशनल नहीं होना है ना। हम लोग स्कॉलर हैं और स्कॉलर वाली जो है बातें करेंगे। ठीक है।
तो इस्लाम की अगर बेटा बात करें तो 5 पिलर्स पर जो है इस्लाम टिका हुआ है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कलमा, पहला। दूसरा है बेटा जिसे हम लोग कहते हैं 5 टाइम्स की नमाज, 5 वक्त की नमाज। इसके अलावा बेटा तीसरा है रमजान या रमादान। चौथा जो है बेटा उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक टाइम हज करना, 1 टाइम हज। और पांचवा जो है बेटा उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, जक़ात। जक़ात, जक़ात क्या होता है बेटा, तो जक़ात टैक्स अभी भी चलता है, ठीक है। और ये अपने मनी का या अपने प्रॉपर्टी का 1/40th पार्ट होता है, 1/40th पार्ट ऑफ मनी, या जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है उसका पार्ट जो है निकाल कर गरीबों में जो है दिया जाता है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड जक़ात, ठीक है। तो ये 5 पिलर्स पर जो है इस्लाम टिका हुआ है और इसको करना जो है मस्ट माना गया है, ठीक है ना, जिसे जो है हम लोग कहते हैं फर्ज, ठीक है। तो वो जो है माना गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें आप लोगों से, तो इस्लाम धर्म के जो फाउंडर हैं बेटा, फाउंडर, इसके जो फाउंडर है बेटा वो कहलाते हैं कौन, वो कहलाते हैं हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब जो है कहलाते हैं इसके फाउंडर, ठीक है। जिनका बर्थ, जिनका जो जन्म हुआ था बेटा वो 570 एडी में हुआ था, ठीक है। 570 एडी में हुआ था, कहां पर बेटा, तो इन मक्का, मक्का में जो है ये हुआ था बेटा इनका जन्म। और इनको जो है एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट या जिनको क्या कहते हैं बेटा, ज्ञान की प्राप्ति या महाज्ञान मिलना बेटा, ठीक है, कहां पर हुआ था, तो वो हुआ था बेटा हीरा केव में, हीरा केव में या हीरा नामक गुफा में जो है हुआ था, ठीक है। कब, तो इन 610 एडी, 610 एडी में जो है इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई या एनलाइटनमेंट मिला, या जिन्हें सच की जो है प्राप्ति हुई, ठीक है। और ये कहा जाता है बेटा कि जब ये हीरा केव में थे या हीरा गुफा में थे बेटा, तो एक फरिश्ते आए जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था जिब्राइल, जिब्राइल। और इन्होंने ही जो है क्या दिया बेटा, जिब्रील गेव कुरान टू हजरत मोहम्मद साहब, मोहम्मद साहब, ठीक है। क्योंकि ये कहा जाता है था बेटा, क्योंकि ये तो बेटा बिना किसी चीज के जो है गए थे इस गुफा में, लेकिन साथ में जो है लेकर आते हैं एक किताब, एक बुक, जिसे क्या कहते हैं बेटा, कुरान कहते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए जो कुरान को कहा जाता है बेटा कि ये जो है ऊपर से आई हुई किताब है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे बेटा हम लोग। इसके बाद ये 622 में, 622 एडी में, इसी जो है स्लाइड पर थोड़ा थोड़ा मिटार कर जो है इसको जो है आप लोग को जो है ये समझा दूंगा, और फिर जो है हम लोग अरेबियन इन्वेजन पे आ जाएंगे, ठीक है। अरबों के आक्रमण पर जो है हम लोग आ जाएंगे। इसके बाद बेटा ये 622 एडी में, इन 622 एडी, 622 एडी में बेटा ये ट्रेवल करते हैं, ये शिफ्टेड मक्का टू मदीना, ही शिफ्टेड या ही ट्रेवल्ड, he shifted from मक्का टू मदीना, मक्का से जो है मदीना जो है ये जाते हैं, ठीक है। और इसी रास्ते पर ही जो है जो समय लगा बेटा, उसी से जो है एक कैलेंडर जो है आपका बनाया गया। और इसी कैलेंडर को ही जो है हम लोग क्या कहते हैं, इसी कैलेंडर को ही हम लोग कहते हैं हिजरी सामवत। क्या कहते हैं बेटा, हिजरी सामवत। तो इस्लाम धर्म में जो कैलेंडर फॉलो होता है बेटा, उस कैलेंडर को क्या कहते हैं, उस कैलेंडर को ही कहते हैं हिजरी सामवत। आ रही बात समझ में आप लोग को? चलिए
इसके आगे की अगर बेटा बात करें तो हजरत मोहम्मद साहब के ही जो है सन इन लॉ थे बेटा, कौन? अली। बस एक मिनट। इसके अलावा बेटा अबू बकर और उमर और उस्मान, बस आप लोग जो है सुन लो, अब लिखूंगा नहीं मैं, ठीक है। ये चार लोग थे, ठीक है। और आगे चल के जो है इनका उत्तराधिकारी जो है बनाया गया किसको बेटा? अबू बकर को बनाया गया। लेकिन बहुत सारे जो है मुस्लिम लोग जो है ये चाहते थे कि अली को जो है क्या बनाया जाए? अली को इनका उत्तराधिकारी बनाया जाए, इनका सक्सीडर बनाया जाए, ठीक है। तो लगभग लगभग बेटा 70% लोग जो है ये चाहते थे कि अबू बकर बने, ठीक है। लेकिन 25% के आसपास जो है मुस्लिम धर्म को मानने वाले ये चाहते थे कि अली को जो है इनके बाद वो बनाया जाए, क्या कहते हैं उसे, उत्तराधिकारी बनाया जाए। जिसकी वजह से बेटा इस्लाम आपका दो भागों में बट गया, ठीक है। इस्लाम आपका दो भागों में बट गया। एक जो थे जिनको हम लोग क्या कहते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं सुन्नी, क्या कहते हैं बेटा? सुन्नी। और सुन्नी बेटा वो थे 70% के आसपास लोग जो चाहते थे कि जो है किसको जो है उत्तराधिकारी बनाया जाए? अबू बकर को, अबू बकर जी को, समझ गए आप लोग। और 25% वो लोग थे बेटा जो चाहते थे कि अली को जो है क्या बनाया जाए? अली को उत्तराधिकारी बनाया जाए। यही 25% लोग ही जो है क्या कहलाते हैं? यही 25% लोग ही शिया कहलाते हैं, समझ गए बेटा। इसके इसके आगे की अगर बेटा बात करें तो अली के ही बेटे हुए हुसैन, ठीक है। और हुसैन के ही जो है पीछे पड़ा हुआ था बगदाद का एक रूलर जिसका नाम था अब्बासी। और अब्बासी ने ही जो है शिया लोगों के पास क्या भिजाया? संदेशा भिजाया कि ही वांटेड टू मीट हुसैन। हुसैन से जो है मिलना चाहता है कौन बेटा? बगदाद का ये रूलर जिसका नाम क्या है? अब्बासी है, ठीक है। और यही जो है शिया लोगों ने जो है हुसैन तक जो है ये मैसेज पहुंचाया। और फिर हुसैन जो है मिलने भी जाते हैं, लेकिन चालाकी से या आप कहो कि धोखे से जो है जब हुसैन नमाज पढ़ रहे होते हैं तब जो है इनको मार दिया जाता है। किसके द्वारा बेटा? अब्बासी के द्वारा जो है मार दिया जाता है। तभी से जो है सुन्नी लोग जो है ये कहने लगते हैं कि जो है शिया की वजह से जो है आप जो है डेथ हुई किसकी? हुसैन की, या शहादत हुई किसकी बेटा? हुसैन की, ठीक है। तभी से जो है शिया और सुन्नी में जो है खटर पटर है, ठीक है। आ रही बात आप लोग को समझ में? इसी वजह से जो है मुहर्रम मनाया जाता है, और मुहर्रम में ही जो है मातम मनाते हैं कौन बेटा? शिया लोग, ठीक है। तो ये एक बेसिक जानकारी थी इस्लाम धर्म के बारे में जो मैंने आप लोग को दे दी। आई होप आप सब लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा हम लोग, और इसको हटाएंगे और हेडिंग डालोगे आप लोग अरेबियन इन्वेजन या अरबों का आक्रमण। अरबों का आक्रमण। अरेबियन इन्वेजन या इसे ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा? अरबों का आक्रमण, ठीक है। और कैसे जो है होता है बेटा ये सब कुछ? तो अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को ज्योग्राफी भी कनेक्ट करना पड़ेगा। तो बेटा ये जो है हमारा भारत का नक्शा है, ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है। और एक नदी है बेटा जो कि तिब्बत के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, और चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलते हुए बेटा ये भारत में एंटर करती है। भारत में ये एंटर करते हुए बेटा लद्दाख रेंज को बुंजी नामक स्थान पर काटते हुए बेटा ये भारत से बाहर निकल जाती है, चिल्लास नामक जगह से। और फिर बेटा कुछ समय तक तो ये जो है वेस्ट में बहती है, और फिर धीरे धीरे ये साउथ में बहते हुए अरेबियन सी में क्या हो जाती है? अरेबियन सी में समाप्त हो जाती है। थोड़ा सा कनेक्शन आप लोग बनाइए, ठीक है। और यहीं पर जो है
यहीं पर एक जगह हुआ करती थी बेटा पाकिस्तान में, जो पहले जो है पाकिस्तान जैसा कुछ था ही नहीं, पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहलाया करता था। ठीक है, तो सिंध सिंध नामक जगह हुआ करती थी, और इसी सिंध का ही जो है रूलर हुआ करता था, जिसका नाम क्या था बेटा, जिसका नाम था दाहिर। क्या नाम था बेटा, दाहिर नाम था। दाहिर बेटा एक सनातन धर्म का सनातन धर्म का एक रूलर हुआ करता था। ठीक है ना, जो कि सिंध का जो है रूलर था। और अगर इसी के जो है हम लोग थोड़ा सा जो है वेस्ट में चलें, तो ईरान को ही जो है क्या कहते हैं बेटा, अरब कहते हैं। अरब का जो है रूलर था इस समय, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था अल हज्जाज। कनेक्शन बनाइएगा आप लोग। ठीक है, इसी के समय जो है, मान लो जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, हमारे समय कोई और भी टीचर होगा जो पढ़ा रहा होगा कुछ ना कुछ, है ना, तो हमारा उसका टाइम तो मैच कर रहा होगा ना। तो वैसे ही बेटा इस समय 712 ईडी के आसपास सिंध का रूलर दाहिर था, और ईरान या अरब का रूलर कौन था बेटा, अल हज्जाज था। अल हज्जाज ही जो है अपनी नावों को भेजा करता था व्यापार के लिए। ठीक है, किस नदी से बेटा, तो ये सिंधु नदी से, सिंधु नदी से होकर बेटा इंडिया में जाते थे, इंडिया से होते हुए बेटा इंडिया में जो है इनके लोग व्यापार करते थे, और चाइना में भी जो है व्यापार किया करते थे। आ रही बात आप लोग को समझ में। लेकिन एक बार होता क्या है बेटा, यहीं पर एक बंदरगाह है जिसको कहते हैं देवल पोर्ट। इस समय एक बंदरगाह हुआ करता था जिसका नाम क्या था बेटा, देवल पोर्ट। और इसी बंदरगाह पर ही जो है इसका जो नाव वाली जहाज थी, या आप कहोगे नाव, उसको जो है क्या किया जाता है, लूट लिया जाता है। अब किसने लूटा था किसी को नहीं पता, लेकिन चूंकि सिंध आपका जो है इससे नियरेस्ट था, तो अल हज्जाज को ऐसा लगता है कि जो है दाहिर की सिपाहियों का ये काम है। ठीक है, अब अल हज्जाज जो है इस बात पर काफी ज्यादा जो है नाराज होता है, गुस्सा होता है, जिसके वजह से ये अपने दो सिपाहियों को जो है और कुछ सेना को जो है उनके साथ भेजता है दाहिर पर अटैक करने के लिए। लेकिन यहाँ पर दाहिर बेटा उन दोनों को जो है मार देता है, हरा देता है। इसके बाद बेटा अल हज्जाज गुस्सा कर सेनापति अपने ही सेनापति या कमांडर इन चीफ, जिसका नाम क्या था बेटा, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम को जो है भेजता है, सेंड टू इंडिया। ठीक है ना, और मोहम्मद बिन कासिम बेटा यहां पर आता है कब, 712 ईडी में आता है, और अपने साथ लेकर आता है बेटा क्या, हॉर्सेस। और कौन से हॉर्सेस लेके आता है बेटा, तो अरेबियन हॉर्सेस लेकर आता है बच्चा। ठीक है, अरेबियन हॉर्सेस लेके आता है, कैमल्स लेके आता है, और बहुत सारे सिपाहियों को साथ में लेकर आता है अपने साथ। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है अटैक कर देता है किसके ऊपर बेटा, दाहिर के ऊपर अटैक कर देता है। और 712 ईडी में ही एक बैटल लड़ा जाता है बेटा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसको हम लोग बैटल ऑफ रेवाड़ कहते हैं। कुछ लोग बेटा इसको बैटल ऑफ रावण कहते हैं, कुछ लोग बेटा इसको बैटल ऑफ रेवाड़ कहते हैं। जैसे आपको प्रोनाउंस करना है वैसे आप लोग करिए। किसके किसके बीच में बेटा ये युद्ध हुआ, तो ये युद्ध हुआ बेटा मोहम्मद बिन कासिम के बीच में, और किसके बीच में बेटा, दाहिर के बीच में। बेटा यहाँ के राजाओं की ताकत मानी जाती थी हाथी। ये जो है माना जाता था कि जिसके पास जितना ज्यादा हाथी वो उतना ज्यादा बलशाली। लेकिन बेटा घोड़े बहुत ही फुर्तीले होते, जब तक हाथी एक राउंड घूमता ये 4-5 राउंड घूम जाते हैं बेटा। और अरेबियन हॉर्सेस की तो डिमांड अभी भी है, सबसे फुर्तीले अगर घोड़े हैं कोई तो अरेबियन हॉर्सेस होते हैं बेटा। तो यहाँ पे बड़े प्यार से मोहम्मद बिन कासिम जो है दाहिर को क्या करता है बेटा, डिफीट करता है, हरा देता है और मार देता है। और सिंध पर जो है क्या कर लेता है बेटा, सिंध पर ये अधिकार जमा लेता है। आई होप आप लोगों को एक जो पूरा प्लॉट मैंने बनाया है वो समझ में आ गया होगा। बताइए बेटा, सबको क्लियर है यहां तक की? कमेंट करके फटाफट मेरे को बता दीजिए। ठीक है, अब ये जो आपका यहाँ पर जो है इसने सिंध पर अधिकार कर लिया है, अब इसमें ये क्या क्या काम करता है, क्या क्या वर्क होते हैं बेटा, उसकी बात करेंगे। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। तो हेडिंग डालोगे आप लोग बेटा, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम हेडिंग डाल लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, लिख लिया है तो बहुत ही बढ़िया।
चलिए, क्या हेडिंग डालना है बेटा आप लोग को? मोहम्मद बिन कासिम। कब से लेकर कब तक रहेगा बेटा ये? तो ये 712 से लेकर 714 एडी तक की रहता है। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या क्या काम करता है उसकी बेटा बात करेंगे हम लोग। तो लिखेंगे बेटा आप लोग, ये सबसे पहले जो है क्या लगाता है, ही अप्लाइड जजिया एंड जकात टैक्स। भाई जकात तो पहले से ही चला करता था, तो जकात जकात पे उतना फोकस नहीं होगा। जजिया कर जो है ये लगाता है किनके ऊपर? तो नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगाता है। ठीक है, और ये बेटा ये एक क्या था बेटा? तो ये जजिया टैक्स जो था बेटा एक धार्मिक कर था, एक रिलीजियस टैक्स था बेटा। ठीक है, जिसे जो है नॉन मुस्लिम्स को देना पड़ता था। और ये कितना हुआ करता था बेटा? तो ये वेरी करता था 1/2 से लेके 2/3 ऑफ टोटल इनकम, ऑफ टोटल इनकम या टोटल पैदावार जो हुआ करती थी एक साल की, उसका 1/2 हाफ हो गया बेटा, और 2/3 कितना हो गया? तो 2/3 आपका हो गया, ये कितना जल्दी से बताओ? लगभग लगभग आपका 66% के आसपास ना। ठीक है, तो इतना जो है टैक्स में ही जो है चला जाता था, तो काफी ज्यादा बेटा टफ टैक्स था, काफी ज्यादा हार्श टैक्स था। 66.67 होगा बेटा। ठीक है, जो कि देना पड़ता था। बट आपसे पूछा जाएगा कि ये टैक्स किन लोगों को नहीं देना पड़ता था, तो लिखोगे बेटा नॉट पेड बाय 3 लोग। एक तो बेटा ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स, इसके अलावा बेटा विडोज, विडोज बोले तो जो विधवा हुआ करती थी उनको ये टैक्स नहीं देना पड़ता था। और डिसेबल्स, डिसेबल्स बोले तो अपंगों को जो है ये टैक्स नहीं देना पड़ता था। ब्राह्मण, विडोज और डिसेबल्स को जो है ये टैक्स नहीं देना पड़ता था, और बाकी बच्चों को भी नहीं देना पड़ता था। आ रही बात आप लोग को समझ में? ठीक है, इसके अलावा बेटा ये पहला पॉइंट था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे पूछा जाएगा कि भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया, तो भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला व्यक्ति ही कौन था बेटा? मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, इसके अलावा बेटा लिखेंगे ही स्टार्टेड गोल्डन कॉइन्स, ही स्टार्टेड गोल्डन कॉइन्स, गोल्डन कॉइन्स इन इंडिया। इसने जो है गोल्डन कॉइन्स यानी कि सोने के सिक्के चलवाए, और इन्हीं सिक्कों का नाम क्या रखा बेटा? दिरहम। दिरहम नाम जो है रखा था। आपसे पूछा जाएगा दिरहम नाम के सोने के सिक्के किसने चलवाए थे, तो मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, और दिरहम की अगर बेटा बात करें तो दुबई की करेंसी का नाम आज भी दिरहम है। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया में सबसे पहले कैमल हस्बेंड्री किसने किया, तो ही स्टार्टेड कैमल हस्बेंड्री। कैमल हस्बेंड्री का मतलब क्या है बेटा? ऊंटों का पालन सबसे पहले किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। इसके अलावा बेटा आपसे पूछा जाएगा कि डेट फार्मिंग यानी कि खजूर की खेती जो है सबसे पहले किसने की थी भारत में, तो भैया यही वो बंदा था। और खजूर बेटा एक ऐसा फ्रूट है जिसके पास लगभग लगभग सारे जो है मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स हैं। बहुत ही जो है, हाँ, बहुत ही जो है आपका बढ़िया फल है बेटा खजूर। ठीक है, आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो बेटा आप खजूर खाइए। ठीक है, अब ये नहीं कि कैंसर है और खजूर खा रहे हो बोल रहे हो सही नहीं हो रहा है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, लगभग लगभग सारी चीजें जो है इसमें है। ठीक है, आगे की अगर बेटा बात करें हम आप लोगों से, तो इसी ने बेटा सबसे पहले जो है मॉनसून शब्द का मॉनसून वर्ड का जो है यूज किया। मॉनसून जो वर्ड है बेटा वो एक अरेबिक वर्ड से बना हुआ शब्द है। और किस वर्ड से जो है बना हुआ है, तो मौसिन शब्द से बना है। किस वर्ड से बना हुआ है बेटा? मौसिन शब्द से
तो इसका भी जो है इस्तेमाल यहीं से जो है सबसे पहले हुआ। इसके अलावा बेटा एटलस यानी कि मानचित्रावली की जो जानकारी है वो भी जो है सबसे पहले कहां से आई है बेटा, तो वो भी जो है आई है अरब से। तो लिखोगे बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ एटलस, कॉन्सेप्ट ऑफ एटलस केम फ्रॉम अरेबियंस। हिंदी में लिखोगे बेटा मानचित्रावली की जानकारी जो है अरब से जो है मिली। इसके अलावा बेटा इसने 2 किताबों को ट्रांसलेट भी करवाया। लिखेंगे बेटा ही ट्रांसलेटेड 2 बुक्स, इसने 2 किताबों को ट्रांसलेट भी करवाया। ही ट्रांसलेटेड 2 बुक्स। ये 2 बुक कौन कौन सी थी बेटा, तो एक था जिसको हम लोग कहते हैं चरक संहिता, चरक संहिता। चरक संहिता की अगर बेटा बात करें तो चरक के द्वारा जो है ये किताब मेडिसिन और आयुर्वेद पर जो है लिखी गई किताब है, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन जो है एसएससी में पूछा गया है कि चरक संहिता के हिसाब से मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू चरक संहिता बेटा ह्यूमंस में बेटा टोटल 360 हड्डियां होती है अकॉर्डिंग टू चरक संहिता, ठीक है। तो इस किताब को जो है इसने ट्रांसलेट करवाया बेटा किसमें, तो अरेबियन लैंग्वेज में जो है ट्रांसलेट करवाया, है ना। ही ट्रांसलेटेड चरक संहिता इनटू अरेबियन लैंग्वेज, इनटू अरेबियन लैंग्वेज। अरेबियन लैंग्वेज में जो है इसने क्या करवाया बेटा, ट्रांसलेट करवाया। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें आप लोगों से, तो इसने जो है एक और किताब को ट्रांसलेट करवाया बेटा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पंचतंत्र। पंचतंत्र, पंचतंत्र जो है किसके द्वारा जो है लिखी गई है, तो बाय पंडित विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा के द्वारा जो है इसे लिखी गई है। इसमें जो है बहुत सारी कहानियां हैं राजाओं की। जैसे एक कहानी जो इसकी बहुत फेमस है कि एक राजा के 4 बेटे होते हैं और राजा जो है उन चारों बेटों को लकड़ियां देता है एक एक करके और कहता है कि तोड़ के दिखाओ। तो सब जो है बड़े आसानी से तोड़ देते हैं। फिर वो क्या करता है बेटा 10-12 जो है लकड़ियां एक साथ लेता है और सबको कहता है कि जरा एक साथ तोड़ के दिखाओ। तो जो है उनमें से कोई भी नहीं तोड़ पाता। तो उन लोग को सिखाता है कि अलग अलग काम करोगे तो नहीं होगा, मिल के काम करोगे, यूनिटी में जो है पावर है, ठीक है। तो ऐसी कहानियां हैं बेटा पंचतंत्र में, ठीक है, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है, पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। और यही जो है किताब आपकी सेकंड मोस्ट फेमस बुक मानी जाती है, सेकंड मोस्ट फेमस बुक मानी जाती है। तो अब सवाल बनता है कि मोस्ट फेमस बुक कौन सी है, कमेंट करके आप लोग बताइए कि भाई सेकंड मोस्ट फेमस किताब कौन सी है, पंचतंत्र है, तो पहली सबसे ज्यादा फेमस किताब कौन सी है, कमेंट करके आप लोग बताइए। हमें सबके कमेंट का जो है वेट है। मोस्ट फेमस बुक ऑफ वर्ल्ड, चरक संहिता कुछ बच्चे लिख रहे हैं, बाकी लोग भी बताओ। वेरी गुड अनाया। तो जो मोस्ट फेमस किताब है बेटा वो है बाइबल, क्योंकि सबसे ज्यादा जो लोग हैं धरती पर जनसंख्या में वो है बेटा क्रिश्चियंस, ठीक है। इसीलिए सबसे मोस्ट फेमस किताब भी कौन सी है बेटा, तो बाइबल है। आ रही बात समझ में आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो पंचतंत्र को जो है इसने ट्रांसलेट करवाया अरेबियन लैंग्वेज में और किताब का नाम क्या रखा बेटा, इनटू अरेबियन लैंग्वेज। और किताब का नाम जो है इसने रखा क्या, कालिला वादिमना। क्या नाम है बेटा, कालिला वादिमना। तो लिख लीजिएगा बेटा इसको आप लोग, ये जो है किताब का नाम रखा, ठीक है। तो इसने जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट काम करवाए। लेकिन होता क्या है बेटा, होता ये है अब कि 714 एडी में ही, 714 एडी में क्या होता है बेटा,
जो ईरान का रूलर था बेटा वो हार जाता है किससे, वो हार जाता है वालिद से। ठीक है, 714 एडी में ही जो वालिद था बेटा, लिखेंगे इन 714 एडी, वालिद, वालिद बेटा ईरान का ही एक लोकल रूलर हुआ करता था। वालिद डिफीटेड अल हज्जाज। अल हज्जाज को जो है क्या करता है बेटा, हरा देता है। कौन बेटा, वालिद हरा देता है। अब जिसकी वजह से होता यह है बेटा कि वालिद का जो है ईरान पे जो है कब्जा हो जाता है पूरी तरीके से। अब बेटा मोहम्मद बिन कासिम को पावर कहां से मिल रही थी, ईरान से ही तो मिल रही थी। अब बेटा कब्जा किसका हो गया, वालिद का हो गया, जिसकी वजह से बेटा मोहम्मद बिन कासिम को ही जो है वालिद के सैनिक अरेस्ट कर लेते हैं। देखेंगे बेटा मोहम्मद बिन कासिम was arrested and sent to मैसेडोनिया। ठीक है, और कहाँ भेज दिया जाता है बेटा, मैसेडोनिया या मकदूनिया के जो है जेल में जो है इसे भेज दिया जाता है। मकदूनिया के जेल में भेज दिया जाता है और बस यहीं से जो है आपका क्या होता है, यहीं से जो है एक तरीके से एंड हो जाता है किसका बेटा, मोहम्मद बिन कासिम का। ठीक है, यहीं से जो है एक तरीके से एंड हो जाता है मोहम्मद बिन कासिम का। ठीक है, अब देखो बेटा कई सारी चीजें जो है बताई जाती हैं इसके एंड की, थ्योरीज हैं कुछ। जैसे अगर हम बेटा बात करें तो कुछ इतिहासकार ये कहते हैं, कुछ इतिहासकार ये कहते हैं बेटा, हाँ, कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि जब ये भारत में आया था तो दाहिर की ही दो पुत्रियां हुआ करती थी, एक का नाम था सूर्य देवी और एक का नाम था निर्मला देवी, जिनको जो है अरेस्ट करके इसने भिजवा दिया था कहां पर बेटा, ईरान भिजवा दिया था। और जब ये बेटा ईरान जाती हैं तो धीरे धीरे जो है अल हज्जाज का जो है क्या कहते हैं भरोसा जीतती हैं, और उसके बाद जो है मोहम्मद बिन कासिम पर ही जो है आरोप लगाती हैं कि यहाँ पर भेजने से पहले ही मोहम्मद बिन कासिम हम लोगों के साथ गलत काम जो है कर चुका था, जिसकी वजह से अल हज्जाज जो है काफी ज्यादा जो है नाराज होता है और मोहम्मद बिन कासिम को बुला लेता है। और जब बुलाता है बेटा तो मोहम्मद बिन कासिम अपने वफादारी का सबूत देते हुए अल हज्जाज के सामने ही अपनी गर्दन को काट कर रख देता है। ठीक है, तो कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं, तो ऐसे जो है आपका खत्म हुआ, आपको जो मानना है मानो। कुल मिला के 712 से लेके 714 तक का जो है टाइम पीरियड आपका चलता है। ठीक है, तो अब आप लोग जो है हेडिंग डाल लीजिए, क्या बेटा, अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए टर्किश इन्वेजन, तुर्कों का आक्रमण जो है आप लोग हेडिंग डाल लीजिए बच्चा। ठीक है, टर्किश इन्वेजन या तुर्कों का आक्रमण आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है, तो थ्योरीज आपको जो भी पकड़ना है वो पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते जो मेन मेन पॉइंट्स है बेटा, जैसे जजिया कर सबसे पहले किसने चलाया, तो इसने चलाया बेटा। जजिया कर क्या था, अपनी इनकम का 1/2 या 2/3 पार्ट जो है हुआ करता था। ब्राह्मण्स को नहीं देना पड़ता था, विडोज को नहीं देना पड़ता था, इसके अलावा डिसेबल्स को नहीं देना पड़ता था। यही वो बंदा था बेटा जिसने दिरहम नाम के सोने के सिक्के चलवाए, खजूर की खेती की, कैमल हस्बेंड्री की। इसके अलावा बेटा जो कॉन्सेप्ट ऑफ एटलस है बेटा वो भी जो है यहीं से आया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें आप लोगों से तो दो किताबों को भी जो इसने ट्रांसलेट करवाया। आई होप आप सब लोगों को जो है चीजें समझ में आ गई होंगी। और अब जो है हम लोग टर्किश इन्वेजन जो है पढ़ने वाले हैं, तुर्कों का आक्रमण पढ़ने वाले हैं। और यही जो अरबी लेखक थे बेटा, अरेबियन जो पोएट्स थे या जो राइटर्स थे बेटा, वही सिंधु नदी को जो है क्या कहा करते थे, इंदु नदी कहा करते थे। और यहाँ के लोगों को ही क्या कहते थे बेटा, इंदु इथानी कहते थे। क्या कहते थे बेटा, इंदु इथानी कहते थे। और यही जो शब्द आपका धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हुआ किसमें बेटा, हिंदू और हिंदुस्तान में जो है आपका ये जो वर्ड है वो आपका परिवर्तित हुआ। आ रही बात समझ में, यानी कि जो हिंदुस्तान जो शब्द पड़ा है हमारे देश का वो सिंधु नदी के वजह से जो है पड़ा है। क्लियर हो रही थी बात आप लोग को। टर्किश इन्वेजन या तुर्कों का आक्रमण जो है आप लोग हेडिंग डाल लीजिए फटाफट। ठीक है, और आज के लिए इतना ही रखेंगे क्लास। टाटा और बाय बाय, हैव अ नाइस डे। तो ठीक है क्लास, आज के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से हम लोग मिलेंगे और टर्किश इन्वेजन करेंगे बेटा, तुर्कों का आक्रमण करेंगे। और सबसे पहले जो है महमूद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ओके क्लास, आज के लिए इतना ही रखते हैं। टाटा और बाय बाय, शबा खैर, गुड नाइट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय और टाटा।